Dear students, welcome to Amrit Senior Secondary School's online classes. Welcome to SST class. स्टूडेंट्स, आज हम हमारी सामाजिक शिक्षा के तीसरे खंड इतिहास के दूसरे पाठ, जिसका नाम है गुरु नानक देव जी से पहले के पंजाब की राजनीति तथा सामाजिक अवस्था, पढ़ रहे हैं। इससे पहले के भागों में हम गुरु नानक देव जी से पहले के पंजाब की राजनीतिक अवस्था के बारे में पढ़ा और समझा। आज हम इस पाठ के अगले टॉपिक सामाजिक अवस्था में मुस्लिम समाज की सामाजिक अवस्था में अमीरों तथा सरदारों और उलेमा तथा सैयदों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ई बुक के पेज नंबर 12-13 पर है। आओ अपना पाठ शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक अवस्था, सोशल कंडीशन। श्री गुरु नानक देव जी से पहले का समाज मुख्य रूप से दो भागों में बटा हुआ था, मुस्लिम समाज तथा हिंदू समाज। मुसलमानों की सामाजिक अवस्था हमारा पहला टॉपिक है। गुरु नानक देव जी से पहले में पंजाब में मुसलमान शासकों की सरकार थी, इसलिए मुसलमान सरकार में ऊंची से ऊंची पदवी प्राप्त कर सकते थे। उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाता था। सरकारी न्याय उनके पक्ष में ही होता था। उस समय का मुस्लिम समाज 4 श्रेणियों में बटा हुआ था: अमीर तथा सरदार, उलेमा व सैयद, मध्य श्रेणी व गुलाम। आइए हम अमीरों और सरदारों के बारे में पढ़ते हैं। वह ऊंची श्रेणी के लोग थे, इन्हें ऊंची पदवियां मिली हुई थी, इनको ऊंचे खिताब भी प्राप्त थे। सरदारों को इक्ता अर्थात इलाका दिया जाता था। उस इलाके के भूमि कर लगान को वह समय वसूल करते थे। वह पैसा वे अपनी ज़रूरतों पर ही खर्च करते थे। सरदारों का काम मुहिमों में भाग लेना था। ये लोग आपसी लड़ाइयों में भी व्यस्त रहते थे। इनकी रुचि दिल्ली सरकार से स्वतंत्र रहने की होती थी। स्थानीय प्रबंध में ये लोग रुचि नहीं लेते थे। ये बड़ी बड़ी हवेलियों में रहते थे। ये कई कई शादियां करवाते थे। ये मर्द व औरत गुलाम बनाते थे। अमीर होने के कारण ये लोग विलासप्रिय तथा दुराचारी थे। इस वर्ग का जीवन स्तर बहुत ऊंचा था। आइए बच्चों, इस टॉपिक को हम विस्तार से समझते हैं। इस काल तक इस्लाम समाज पंजाब का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। पंजाब की राजनीति, समाज और धर्म पर इसका गहरा प्रभाव पड़ने लगा था। पंजाब में इस्लाम का प्रवेश महमूद गजनवी के हमलों से हुआ। गजनवी के साथ आए मुसलमान सिपाही, शासक, विद्वान, साहित्यकार, बुद्धिमान और धार्मिक प्रचारकों ने पंजाब को अपना घर बनाकर यहीं पर बस गए। इनके अतिरिक्त पंजाब के लोगों ने अपनी इच्छा से या शासकों के दबाव में इस्लाम को अपना लिया। कहने का तात्पर्य है कि वह मुसलमान बन गए। मुसलमानों का प्रतिनिधित्व मुख्य तौर पर शिया और सुन्नी और सूफी करते थे। गुरु नानक देव जी से पहले का पंजाब समाज 2 मुख्य रूप से में बटा हुआ था: मुस्लिम समाज और हिंदू समाज। मुस्लिम समाज भी आगे 4 श्रेणियों में बटा हुआ था: अमीर, सरदार, उलेमा और सैयद, मध्य श्रेणी और गुलाम। सबसे पहली श्रेणी है अमीरों और सरदारों की। क्योंकि पंजाब में मुसलमान शासकों की सरकार थी, इसलिए मुसलमान सरकार में ऊंची से ऊंची पदवी प्राप्त कर सकते थे। उनका बड़ा आदर सम्मान किया जाता था। हमने अपने पिछले भागों में दौलत खां लोधी
आलम खां के बारे में पढ़ा। ये लोधी शासन काल के सरदार थे। अब सरदार होते कौन है, मैं आपको आसान तरीके से समझाती हूँ। हमारे देश के बारे में आप जानते ही हैं कि हमारा पूरा देश राज्यों में बटा हुआ है और हर राज्य का शासन एक मुख्यमंत्री चलाता है और हमारी एक केंद्रीय सरकार है जो दिल्ली में है। ऐसे ही तब जो एक बादशाह, राजा या सुल्तान होता था, वह दिल्ली के तख्त पर बैठता था। वह अपने साम्राज्य को देखभाल करने के लिए अलग अलग इलाकों के सरदारों और अमीरों को दे देता था। अब इन सरदारों को उनके इलाके का भूमिकर मीन टैक्स व जो भी सारा पैसा आता था उनको अपनी ज़रूरतों पर ही खर्च करते। कैसे? देखिए, पंजाब के इस्लामी समाज में कई वर्ग थे। सरकारी प्रबंधकी ढांचे में पदधारक, खान और मलिक आदि लोधी सुल्तानों के बाद सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। उनको हम अमीर और सरदार कहते हैं। वह भी सुल्तानों की नकल करते हुए बड़ी ऐशप्रस्ती और दिखावे वाली जिंदगी व्यतीत करते थे। वह अपनी फौजें, महलनुमा हवेलियाँ, नर्तकियाँ, गुलाम, गायक और चुटकुलेबाज, जिनको आजकल हम कॉमेडियन कहते हैं, मनोरंजन के लिए रखते थे। उनको जो इलाके दिए जाते, उनको इसके बदले में सुल्तान जब अपने इलाके का विस्तार करते थे, सुल्तान के साथ जाकर लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती थी। वह अपने आप को भी बड़ा सरदार बनाने के लिए, अपने इलाके का विस्तार करने के लिए भी लड़ाइयाँ लड़ा करते थे। ऐसा इसलिए करते थे कि वह दिल्ली के तख्त पर अपनी दावेदारी पेश कर सके या अपना स्वतंत्र शासन चला सके, पर वह अपने इलाके की बेहतरी के लिए कोई भी कार्य नहीं करते थे। वह सदा लड़ाइयों और साजिशों में बिजी रहते थे। अपना धार्मिक विश्वास प्रकट करने के लिए वह मस्जिदें बनवाते और उलेमाओं के, विद्वानों और धार्मिक व्यक्तियों को सजदा मीन्स झुककर नमस्कार किया करते थे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उलेमा तथा सैयद। मुसलमानों की धार्मिक श्रेणी भी आगे उप श्रेणियों में बटी हुई थी। उलेमा मुस्लिम धार्मिक वर्ग के नेता थे। वे लोग अरबी तथा धार्मिक साहित्य के विद्वान होते थे। उलेमाओं के अतिरिक्त एक श्रेणी सैयदों की भी थी। वह सभी को हजरत मोहम्मद की पुत्री बीबी फातिमा की संतान मानते थे। इनका समाज में काफ़ी सम्मान होता था। उपर्युक्त दोनों वर्गों के लोगों को मुस्लिम कानून के विद्वान तथा धार्मिक नेता माना जाता था। शेख, मुल्ला तथा काजी भी धार्मिक श्रेणी में आते थे। ये लोग भी इस्लामी कानून के विद्वान थे। इन्हें भी इस्लाम के धार्मिक नेता माना जाता था। ये लोगों के अज्ञान का पूरा लाभ उठाते थे। काजियों को न्याय करने का कार्य दिया हुआ था। इनमें से कई काजी लालची थे। अब हम इस पॉइंट को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले उलेमाओं के बारे में जानते हैं। सभी मुसलमानों को ये विश्वास था कि केवल अल्लाह ही एक परमात्मा है और हजरत मोहम्मद उनके रसूल मीन्स पैगंबर या ईश्वर के दूत हैं। तुर्कों के पंजाब में आने से पहले ही मुसलमानों में सांप्रदायिक बांट हो चुकी थी। उनके दो पुराने संप्रदाय सुन्नी और शिया पहचानने आसान थे। सुन्नी और शिया सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। सुन्नी उलेमाओं ने परमेश्वर, जिनको वह अल्लाह कहते हैं, सिर्फ एक होने का सिद्धांत माना और प्रचार किया। सुन्नी ये विश्वास रखते थे कि हजरत मोहम्मद अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं
और कुरान उनका पवित्र ग्रंथ असल में अल्लाह के द्वारा उच्चारी वाणी है। वह फरिश्तों क़यामत का दिन से अभिप्राय संसार का आखिरी दिन जब सबके कर्मों का लेखा जोखा हिसाब किताब लिया जाएगा। वह जन्नत और दोजख भाव स्वर्ग और नरक में विश्वास रखते थे। वह पहले 4 खलीफों भाव हजरत मोहम्मद के प्रतिनिधियों को बराबर का दर्जा और सम्मान देते थे। 4 क्रियाएं जो पवित्रता को परिपक्व करती हैं वह हैं हर रोज़ 5 बार नमाज पढ़ना, रमज़ान के महीने हर दिन रोज़ा अर्थात व्रत रखना, मक्का हज के लिए जाना और मुसलमान भाइयों को ज़कात अर्थात दान देना। इसलिए उलेमाओं को इतना सम्मान प्राप्त था। इसलिए उलेमा मुस्लिम धार्मिक वर्ग के नेता थे। वह लोग अरबी और धार्मिक साहित्य के विद्वान थे। उन्हें उनके धार्मिक ग्रंथ कुरान की पूरी जानकारी थी। अनेकों उलेमा राज्य में न्याय कार्यों पर लगे हुए थे। वे काजियों की पदवियों पर नियुक्त थे और धार्मिक और न्यायिक पदवियों पर कार्यरत थे। अब हम मुसलमानों की दूसरी श्रेणी सैयदों के बारे में जानते हैं। सैयद शिया मुसलमान हैं। शिया भी कुरान को अल्लाह का संदेश मानते थे। वे हजरत मोहम्मद को उनका आखिरी पैगंबर, पर वे पहले 3 खलीफों को नहीं मानते और सिर्फ अली जो हजरत मोहम्मद का दामाद था को ही हजरत मोहम्मद का सच्चा और पहला प्रतिनिधि, जिनको वह इमाम कहते हैं, मानते हैं। उनका विश्वास था कि 12वां इमाम मोहम्मद अल महदी, जो कि संसार से विलुप्त हो गए थे, वह संसार में न्याय और सच्चाई बहाल करने के लिए फिर पैदा होंगे। इन्हें यह भी विश्वास था कि हुसैन अली के पुत्र की शहीदी ने मुसलमानों के लिए स्वर्ग के रास्ते खोल दिए थे। सैयद अपने आप को हजरत मोहम्मद की पुत्री बीबी फातिमा की संतान मानते थे। इनका भी समाज में काफ़ी सम्मान था। उपरोक्त दोनों वर्गों को लोगों का मुसलमान कानून के विद्वान और धार्मिक नेता माना जाता था। शेख, मुल्ला और काजी भी धार्मिक श्रेणी में आते थे। वे लोगों में इस्लामिक कानून के विद्वान थे। वे लोगों की अज्ञानता का पूरा लाभ उठाते थे। काजियों को न्याय करना होता था, पर अक्सर लोगों की अज्ञानता का लाभ उठाकर बड़े लोगों को फ़ायदा देते थे। सभी काजी ऐसा नहीं करते थे, पर लालची काजी ऐसा ही करते थे। बच्चों, हम मुस्लिम समाज की सामाजिक अवस्था के बाकी पॉइंट्स नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अब आपने इस ऑडियो को अच्छी तरह सुन के और ई बुक के पेज नंबर 12-13 को अच्छी तरह पढ़कर मेरे द्वारा पूछे प्रश्नों के उत्तर देने हैं और अपनी कॉपी पर साफ साफ लिखने हैं और मेरे पर्सनल नंबर पर चेक करने के लिए भेजने हैं। आपके क्वेश्चंस हैं, पहले 2 जो है वो MCQ है, नेक्स्ट 2 फिलअप्स है और लास्ट में एक ट्रू फॉल्स है। पहला है, मुस्लिम समाज में सबसे निचले दर्जे पर थे। आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से आपने सही वाले पर टिक लगानी है। सेकंड है, न्याय संबंधी कार्य करते थे। इसके लिए भी आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, सही वाले ऑप्शन पर आपने टिक लगानी है। थर्ड है, सैयद अपने आप को हजरत मोहम्मद की पुत्री डैश की संतान मानते थे। नेक्स्ट है, मुस्लिम अमीरों द्वारा पहनी जाने वाली तुरेदार पगड़ी को डैश कहा जाता था। नेक्स्ट, उस समय पर्दे की प्रथा आम थी। ये स्टेटमेंट सही है या गलत
आपने लिखना है।